जादुई गुड़िया। रीता और चेतन भाई बहन थे। रीता 8 साल की थी और चेतन 3 साल का। दोनों को गुड़ियों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो जहाँ भी जाते वहाँ से एक गुड़िया जरूर लाते थे। उनका कमरा गुड़ियों से भर चुका था। तुम लोग कितनी गुड़ियाँ खरीदोगे? इतनी सारी गुड़ियों से खेलोगे क्या? हाँ माँ, मैं तो बहुत सारी गुड़ियों से खेलूंगा। और मैं भी। दोनों हंसने लगते हैं। एक दिन की बात है। माँ ने रीता और चेतन को अपने कमरे को साफ करने का काम दिया था। रीता और चेतन ने कमरे का सारा सामान सही से जमा दिया। अरे वाह, आज तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये लो 20 रुपए और जाकर आइसक्रीम खा आओ। ये देखकर रीता और चेतन खुश हो जाते हैं और दौड़कर आइसक्रीम लेने चले जाते हैं। जैसे ही वो घर से थोड़ी दूरी पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक खिलौने वाला दिखता है। कुछ शरारती बच्चों ने उसके सारे खिलौने गिरा दिए थे। क्या हुआ काका? हम आपकी मदद करते हैं। रीता और चेतन खिलौने वाले की मदद करते हैं और उसके सारे खिलौने उठाकर वापस उसकी टोकरी में रख देते हैं। खिलौने वाला उन दोनों से बहुत खुश होता है। आज तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। ये लो बिटिया, मेरी तरफ से ये लकड़ी की गुड़िया रख लो। चेतन गुड़िया पाकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन रीता खिलौने वाले को गुड़िया वापस कर देती है। नहीं काका, हम आपसे ये गुड़िया नहीं ले सकते। अरे रख लो बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी ही तो हो। ठीक है। रीता और चेतन गुड़िया को लेकर वापस घर जाने लगते हैं। रीता आगे आगे चल रही थी और चेतन पीछे पीछे। तभी चेतन को एक गुब्बारे वाला दिखा। चेतन को रंग बिरंगे गुब्बारे बहुत पसंद थे। वो गुब्बारे वाले के पीछे जाने लगता है और इस सब से अनजान रीता गुड़िया को हाथ में लिए हुए आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर जाने के बाद रीता कहती है, अरे चेतन, एक और गुड़िया मिल गई। अब हम माँ से क्या कहेंगे? वो पीछे देखती है। चेतन, चेतन तुम कहाँ हो? रीता चारों तरफ चेतन को देखती है, लेकिन चेतन कहीं नहीं मिलता। वो घबराकर घर की ओर भागती है। तभी उसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ता है और वो गिर जाती है। रीता की गुड़िया उसके हाथों से फिसलकर नीचे गिरती है और गोल गोल घूमकर आगे बढ़ने लगती है। अरे मेरी गुड़िया, कोई रोको उसे। गुड़िया अपने आप रास्ता बदल रही थी और कभी दाएं तो कभी बाएं मुड़ रही थी। रीता उसके पीछे तेजी से भाग रही थी। तभी अचानक एक जगह जाकर गुड़िया रुक जाती है। ओहो, आज तो तुमने मुझे बहुत थका दिया। तभी रीता देखती है कि चेतन वहाँ एक कोने में बैठकर रो रहा है। दीदी, आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे चेतन, तू यहाँ? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। तुझे ऐसे कहीं भी नहीं जाना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं अब से आपके साथ ही चलूंगा। अभी एक परेशानी खत्म ही हुई थी कि रीता को कुछ ध्यान आया और वो जोर से चिल्लाई, अरे चेतन, तुम्हें ढूंढने के चक्कर में तो मैं घर का रास्ता ही भूल गई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं। इतना सुनते ही रीता की लकड़ी की गुड़िया एक बार फिर से गोल गोल घूमने लगी और उनसे दूर जाने लगी। रीता और चेतन ने गुड़िया के पीछे भागना शुरू कर दिया। गुड़िया कभी दाएं मुड़ती तो कभी बाएं मुड़ती। देख चेतन, इस बार मेरे साथ ही रहना, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें नहीं ढूंढूंगी। ठीक है दीदी। दोनों लोग भागते भागते काफी दूर आ चुके थे। एक बार फिर अचानक से गुड़िया एक जगह पर रुक गई। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। रीता और चेतन आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। रीता आइसक्रीम वाले से 2 आइसक्रीम खरीदती है और उसे 20 रुपए दे देती है। उसने अपनी गुड़िया को गोद में उठाया और दोनों लोग मजे से आइसक्रीम खाते हुए घर की तरफ जाने लगे। ये क्या, तुम लोग एक बार फिर से गुड़िया खरीद लाए?
अरे बड़े होकर गुड़ियों की दुकान लगाओगे क्या? रीता और चेतन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रीता ने गुड़िया को अलमारी में रख दिया। अब उनके कमरे में एक और गुड़िया आ चुकी थी और ये उन सब की सबसे पसंदीदा गुड़िया थी। गुड़िया आंख मारती है।